दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ ओनली प्यू पिक एंड चूज रिच पीपल। तो उसको अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस क्रिटिसाइज करता है एंड वी डिमांड द इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ दिस ऑर्डर। आगे से ये दोबारा बार बार ये पब्लिक के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वैसे भी सीएम साहब तो हमारा सरकार जो चलाता है पब्लिक को मिलता नहीं है, ही इज नॉट अप्रोचेबल। एंड साइड बाय साइड जो पब्लिक जो काम करता है, डेली वेजेस जो अर्नर है, जो डेली डे टू डे एक्टिविटी ऑफिशियल वर्क जो होता है, उनको हिंड्रेंसेस पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। ऑफिस आने जाने का वो जो इजीनेस वो नहीं रख रहा है, बंद कर रहा है। सरकार को कैसे सरकार तक कैसे पहुंचना है वो दरवाजा बंद कर रहा है। तो इसको हम यूथ कांग्रेस क्रिटिसाइज करता है एंड डिमांड दैट दिस ऑर्डर शुड बी लिफ्टेड इमीडिएटली। दूसरा पॉइंट जो है, एज मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो अवेयर, ऑल द मीडिया फ्रेंड्स यू ऑल आर ऑल्सो अवेयर कि रिसेंटली जो अन्या ने बंद कॉल दिया था, उस टाइम पे हमारा जो इनोसेंट यूथ को पुलिस पर्सनल द्वारा उसको असॉल्टेड किया गया है, फिजिकल डैमेज किया है। तो उसको हम ये सरकार द्वारा जो मशीनरी जो पुलिस पर्सनल जो होता है, जिनको पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जिसको रखा जाता है, वही ऑफिशियल जो है हमारा यूथ, इनोसेंट यूथ को असॉल्ट करता है। तो जो जिसने असॉल्ट किया है उसको हम सरकार को डिमांड रखता है कि उसका खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, बिकॉज द पर्सन हुम दे हैव असॉल्टेड, हुम दे हैव डैमेज्ड फिजिकली, he was very innocent and he was not related with any activities also as per the sources that has been revealed. तो हम इसको ये क्रिटिसाइज करते हैं एंड डिमांड दैट द कंसर्न पर्टिकुलर ऑफिशियल should be taken immediate action as per the law at the highest term. हमारा तीसरा पॉइंट यह है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 में बहुत सारा फंड मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। इनिशियल टाइम में आप सभी जानता है फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन जो है, डोनेशन जो है फ्लडेड इन फॉर द गवर्नमेंट। पब्लिक नेता से बोलो, सरकारी ऑफिसर से बोलो, एनजीओ, सिविल सोसाइटी से बोलो, सभी हर सेक्टर से गवर्नमेंट को सहयोग किया, डोनेशन दिया। बट थ्रू रिसेंट प्रेस स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट स्पोक पर्सन, इट हैज कम टू आवर नॉलेज दैट crores of rupees was spent on procurement of मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर। आई थिंक मीडिया फ्रेंड्स आप सभी भी जानता होगा कि सरकार द्वारा कितना लोगों को फ्री हैंड सैनिटाइजर की, फ्री मास्क कितना बात आप सभी भी जानता है। हमको तो देखने नहीं मिला, शायद आप लोगों को मिला होगा। crores of rupees was spent. तो the money that was spent for procurement of mask and hand sanitizer, उसके लिए हम व्हाइट पेपर डिमांड करते हैं कि हु वाज द डिस्ट्रीब्यूटर, हु वाज द सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट हमें व्हाइट पेपर में चाहिए। मोर देन 25 करोड़ रुपीज वेर इन्वेस्टेड। अब जब सरकार ऑफिस में किसी को बिना मास्क का आने का इजाज़त नहीं दिया, किसी स्कूल में बिना मास्क का आने का इजाज़त नहीं दिया, कोई पब्लिक गैदरिंग हो वहाँ बिना मास्क का आने नहीं दिया, then how come कि गवर्नमेंट दे spent crores of rupees to distribute free hand sanitizer and mask? This is a totally misappropriation of fund, government fund. तो हम यूथ कांग्रेस फिर से डिमांड करता है कि दिस व्हाइट पेपर शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट कि वेयर द मनी वाज स्पेंट। और चौथा नंबर जो है, हाल ही में हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने प्रेस ब्रीफिंग दिया रिगार्डिंग द बजट। हम ये प्रेस ब्रीफिंग को विथ हम यूथ कांग्रेस टर्म दिस प्रेस ब्रीफिंग एज टू इल्यूट
द ग्रोइंग हेड। अभी जो जनता द्वारा जो बीजेपी सरकार को, जो किरण रिजिजू को जो नफरत एक फायदा हो रहा है, उसको इल्यूट करने का ये एक बहाना है। प्रेस ब्रीफिंग दिया। बिफोर दैट प्रेस ब्रीफिंग देयर वर मेनी इंसिडेंट इन द स्टेट, लाइक border issues with China, border issues with neighboring state Assam. Our youths were abducted by China PLA, but he never came before media. उनका तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, but surprisingly just few days ago he came with budget report. So we term this as to elude the growing head over BJP in general and particular to किरण रिजिजू। तो इसको इल्यूट करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये एक प्रेस ब्रीफिंग था। क्योंकि जितना भी स्टेट में अभी जनता जो है वो सब देख रहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा कैसे उनका जीवन चल रहा है। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वेरी थैंकफुल दैट बिकॉज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट MG Narega was implemented, and through MG Narega during COVID टेस्टिंग टाइम कुछ अकाउंट में 2-4 हज़ार रुपया आया। उन्हीं 2-4 हज़ार रुपया से सरकार ये हमारा जनता के जो परिवार जो चलता था, सरकार द्वारा कभी मदद सामने आया नहीं है। और स्टेट में बहुत सारा इश्यूज में वो सब जब दुख तकलीफ झेल रहा था, वो तो सोया हुआ था हमारा यूनियन मिनिस्टर। अभी रिसेंट वो जनता का जो एक हेडनेस, एक नफरत जो आग जो जल रहा है वो जनता द्वारा जब वो देखा, उसने जब महसूस किया, तो प्रेस ब्रीफिंग थ्रू दिस बजट रिपोर्ट कि हम ऐसे ऐसे बजट लेके आया है, वो गुमराह करने के लिए वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। बजट अकॉर्डिंग टू बजट जो सरकार जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2020 में ऑलरेडी क्लेम कर चुका था दैट एंटायर अरुणाचल इज 100% इलेक्ट्रीफाइड, उसको भी फिर बजट में लेके आया। दिस बजट रिपोर्ट इज जस्ट एन आई वॉश टू द पब्लिक। तो ये प्रेस ब्रीफिंग को भी हम यूथ कांग्रेस इसको निंदा करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस द प्रेस ब्रीफिंग वाज जस्ट एन आई वॉश टू द पब्लिक। इन शॉर्ट, the youth congress sitting over here demands, number 1, immediate lifting of public entry restriction in civil secretary। दूसरा डिमांड है immediate action with appropriate laws against the particular official who assaulted brutally the innocent youth during Anya Bankol। तीसरा, immediate release of white paper on authorized distributor या suppliers of mask and sanitizer during COVID-19। ये 3 डिमांड को हम सरकार के आगे हम रख के आज यह प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हैं। That's all, thank you। ये अकाउंट में कितना लोग का फिजिकली मतलब आप बता रहे हैं? True sources, as per our knowledge, 3 of them were assaulted severely, who were very innocent। कुछ वो जो अभी वो हॉस्पिटल में है ना ऐसे घर में है अभी वो फिलहाल हो तो वो लोग अपने घर में हैं। दे वेर केप्ट इन तेजू जेल। Actually, did you try to contact their family, or did you meet physically, or you are just relying on the social media that when the guys were giving press conference, press meeting? Are you relying on that only? No, personally, we have nothing to do with them, and nothing to do with their activity, and nothing to do with the activities of Anya. But the news was circulated in all the news channels, and personally also we have spoken with their relatives. And through them, हमको ये जानने मिला they were beaten up severely by the police personnel. Their head were stitched. Their teeth were broken. Such kind of activity is not acceptable for especially for this security officials, police personnel, and they were not a criminal. Even criminal को ये ऐसे हरकत नहीं करता है पुलिस द्वारा. But the action that they have done
they have represented on behalf of the government, and we condemn this act as the act of the government. वो अपना आप से नहीं किया, सरकार का निर्देश से ही वो किया है. तो ये किरण का प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप जस्ट आईओएस मतलब जनता को गुमराह करने के लिए वो बात बोल रहे हैं ना, उसका जो उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया बजट, जो बजट लाया गया उसको बोल रहे हैं. हाँ, मैं रिपीटिंग अगेन, जो किरण जी यूनियन मिनिस्टर ने जो प्रेस ब्रीफिंग दिया है, प्रेस ब्रीफिंग ही जनता को आई वॉश करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग दिया है, ये हम बोलना चाहते हैं. बिकॉज बिफोर दैट ही नेवर केम बिफोर पब्लिक डोमेन, कभी आया पब्लिक का सुख दुख क्या है हाल पूछा नहीं है. बट विथ द फाइनेंशियल बजट ही केम, मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज टू आई वॉश द पब्लिक. वो जो जनता द्वारा जो विरोध जो जागरण हो रहा है, जो नफरत जो जागरण हो रहा है, उसको आई वॉश इल्यूट करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग देता है इन ए सडन मैनर. सिर्फ जल्दबाजी में वो प्रेस ब्रीफिंग भी देता है. वो प्रेस ब्रीफिंग को हम कंडेम करते हैं. जैसे कि आपने ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक एंट्री इन सिविल सेक्रेटरी जो कि बहुत ही अच्छी मुद्दा है, लेकिन लाइक आपको नहीं लगता है अगर लिफ्ट कर देंगे तो बहुत सारा पब्लिक लोग है आ जाएंगे वहाँ पे और हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, आपको नहीं लगता ऐसे? The question make no sense because सिविल सेक्रेटरी तो एक मछली बाजार नहीं है, सब्जी बाजार नहीं है. वहाँ जो एरा गेरा जो घूमने वाला सिविल सेक्रेटरी जाएगा नहीं. जिसका जो पर्सनल काम है, जिसका जो ऑफिशियल काम है, वही लोग जाएगा. जिसको सरकार से लेना देना है वही लोग जाएगा. उसको मना करके रेस्ट्रिक्ट करके रख रहा है बिकॉज दे डोंट वांट टू बियर द बर्डन. जनता का जो बर्डन, जनता का जो दुख तकलीफ वो सुनने दिल नहीं है, सहने दिल नहीं है. They don't want to face the problem of the people. इसीलिए वो गेट में ही वो रेस्ट्रिक्शन उधर लगा के रख देता है. गवर्नमेंट तो इसको ये कोरोना का वजह से रेस्ट्रिक्शन मतलब कोविड से बचने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है. तो आपको क्या कहना है, मतलब उसमें हर कोई एंट्री हो जाएगा, कोविड पेशेंट ये पॉजिटिव वाला एंट्री हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि उसमें अगर सेक्रेटरीट में फैल जाएगा और भी गवर्नमेंट का एक्टिविटीज रुक जाएगा? That point is understood to us. जो कोविड का नाम लेके जो रेस्ट्रिक्शन डाला, इससे जस्ट लैंड एक्सक्यूजेस. सरकार हुआ, मंत्री हुआ, बड़ा बड़ा ऑफिसर हुआ, रेस्ट्रिक्शन लगा के वो खुला मैदान में जाके पार्टी करता है. दे अटेंड ह्यूज गैदरिंग देयर. जहाँ जहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन होता है वहाँ मंत्री जाता है, सीएम जाता है. व्हेन दे आर इन फियर ऑफ कोविड, when they are in fear of corona and they have restricted public entry in the civil secretariat, they also should avoid attending the public gathering. वो भी एकदम बंद दरवाजा में बैठना चाहिए, चार दीवार में चुपचाप बैठना चाहिए. वो पब्लिक को रेस्ट्रिक्शन लगा के पब्लिक गैदरिंग में जाता है, ह्यूज गैदरिंग में जाता है. सो इन दैट वे दिस कोरोना इज जस्ट लैम एक्सक्यूजेस फॉर द गवर्नमेंट. ये जो अन्य की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आपकी तवांग की जो यूथ कांग्रेस की जो एक मेंबर है उनका पैसा लेन देन का भी सामने आया है. तो आपको क्या कहना है बीइंग एज यूथ प्रेसिडेंट? यूथ कांग्रेस से मिला है, मतलब श्री वो संगे कुछ ऐसे तवांग, द यूथ फ्रॉम तवांग. नहीं, यूथ फ्रॉम तवांग ने संगे श्री कुछ ऐसे है ना वहाँ आपके मेंबर्स, वहाँ पे कांग्रेस के मेंबर्स, उनके बारे में पूछ रही हूँ. आपको क्या कहना है इसका? क्योंकि पैसा इसका थ्रू से लाखों का पैसा लेन देन हुआ है अन्य के जब फनकॉल हुए थे. क्या कहना है आपको? We don't have relevant evidence for that. And personally, वो अगर किसी का अगर that goes to personal. But according to our knowledge, we don't have relevant evidence. Relevant proof नहीं है कि उसने पैसा लेके आया है. It was just a rumors. उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. That we deny. Any the time period for lifting of this restriction? Yeah, we'll wait for some time. And गवर्नमेंट अगर इसका ये हमारा डिमांड को लेके कुछ अगर तुरंत एक्शन नहीं लेता है, विल कम डाउन टू द स्ट्रीट. हम सड़क पे आ जाएगा. विल गो फॉर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट. और दूसरा चारा तो है नहीं. हम कितना टाइम पे लिफ्टिंग के लिए डिमांड कर रहे हैं? द गवर्नमेंट they have ordered this restriction up to 20th of this month. But Youth Congress, what we see that this should not be further imposed again in near future. जो ऑर्डर दे चुका है
उसी में रहना चाहिए. Then after that no further restriction should be given for the public. क्योंकि आफ्टर दैट जैसे ऑफिस चलता है वैसे चलना चाहिए. नो मोर रेस्ट्रिक्शन शुड बी देयर. इफ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कम्स, विल कम डाउन टू द स्ट्रीट, विल परफॉर्म डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट. इन केस कोरोना ये बढ़ जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन भी तो लगाना पड़ेगा. कोरोना अगर चलता है तो दैट इज डिफरेंट, डिपेंड्स द सिचुएशन. कोरोना कैसे चलता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट नाउ, कोरोना इज जस्ट डिमिनिशिंग अवे. धीरे धीरे करके वो गायब हो रहा है. बट हम ये जनता को ये नहीं बोलता है कि कोरोना को केयर नहीं करना है, कोरोना इज नॉट देयर. जनता को हम नहीं बोलता है, बट सर्टेन प्रिकॉशनरी इज देयर, वो जनता मेंटेन करना चाहिए.